मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था कपास से संबंधित, जो कंप्लीट हो चुका है। कपास का उत्पादन है, उसके लिए आवश्यक दशाएं हैं। कपास का उत्पादन कितनी मात्रा में होता है, कितना निर्यात किया जाता है, कितना आयात किया जाता है, लंबे रेशे वाली या मध्य रेशे वाली, इस तरीके से कपास के बारे में संपूर्ण चर्चा अपन ने कर ली थी। कौन कौन से राज्य में इनका विकास होता है, कौन सा स्थान कौन से राज्य को दिया जाता है, उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, जैसे पंजाब के अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। तो ये सारी चीजें कपास के बारे में अपन ने पढ़ ली थी। आज अपना नया टॉपिक है भारत में सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का विकास है, वो कब हुआ, कैसे हुआ, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सबसे पहले किसने की थी। सूती वस्त्र उद्योग भारत में जो कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग एक बड़ा उद्योग माना जाता है, जिसमें लोगों को अधिक से अधिक रोजगार की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं, जिनके द्वारा उद्योग की स्थापना है वो की जा सकती है। और उसी के साथ साथ फिर अपन ये देखेंगे कि भारत के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग है सबसे ज्यादा कहाँ लगाए जाते हैं, सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन है वो कहाँ पे होता है। तो इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना है वो आपकी 1818 के अंदर फोर्ट ग्लोस्टर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता में हुई थी। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की अगर चर्चा करते हैं तो फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता के अंदर 1818 के अंदर प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। देश के अंदर अगर देखा जाए तो भारत का जो स्थान है, चीन के बाद, चीन का प्रथम स्थान आता है और चीन के बाद भारत का क्या है, दूसरा स्थान आता है। किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर भारत का दूसरा स्थान है वो आता है। पहला आपका किसका आता है? चीन का आता है। उसके बाद अगर ये जो 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर नामक जगह पे कोलकाता के अंदर ये कारखाना या उद्योग लगाया, जो आपका क्या रहा, असफल रहा। यानी कि ये जो उद्योग लगाया गया था ये आपका सफल नहीं हो पाया। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो 1854 के अंदर, 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई और ये आपकी प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम जो कारखाना है, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना था, जो आपका स्थापित किया गया मुंबई के अंदर और आपका कवास जी डावर द्वारा। किसके द्वारा? कवास जी डावर, कवास जी डावर के द्वारा 1854 में मुंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना है वो की गई, जो आपकी क्या रही, सफल रही। उसके बाद में 1861 के अंदर, 1861 में अहमदाबाद के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की
जो कारखाना है वो लगाया गया शाहपुरा के अंदर, शाहपुर के अंदर 1861 में स्थापना की गई। उसके बाद आपकी धीरे धीरे सूती वस्त्र उद्योग के अंदर 1889-80 के अंदर सूती वस्त्र उद्योग के 1889-80 में सूती वस्त्र उद्योग के 58 कारखाने 1889-80 के अंदर कारखानों की स्थापना कितनी हो गई? 58 कारखाने हैं वो स्थापित हो चुके। धीरे धीरे इन जो कारखाने हैं इनके अंदर क्या होने लग गया? बढ़ोतरी होने लग गई। और जैसे ही 1947 की अगर बात करते हैं तो 1947 के अंदर ये संख्या बढ़कर हो गई आपकी 423। 1947 में 423 कारखानों की स्थापना हो गई 1847 के अंदर। लेकिन ये जब विभाजन हुआ तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या हो गया? ये घातक से सिद्ध हुआ। जो भारत के हिस्से में 409 विभाजन होने के बाद में 409 आपके सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं वो क्या है? भारत के हिस्से में आए। और कपास उत्पादक क्षेत्र का 27% भाग क्या है? अवशिष्ट रह गया और कच्चे माल की कमी है उसकी समस्या होने लग गई। कब जाकर होने लग गई कच्चे माल की? जब भारत का जब विभाजन हुआ था। विभाजन होने से आपके 409 है वो क्या है? आपके कारखाने भारत में, और 27% हिस्सा है वो कहाँ चला गया? आपका पाकिस्तान में चला गया, जो आपका विभाजन हुआ था। तो इस तरीके से भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना है वो हुई थी। सबसे पहले फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता के अंदर आपकी सफल मिल नहीं रह पाई, कारखाना सफल नहीं हुआ। उसके बाद में आपकी दूसरी 1854 में मुंबई के अंदर कवास जी डाबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो भारत का अगर देखा जाए तो भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का क्या है? प्रमुख स्थान माना जाता है। और जो भारत के अंदर अगर देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत विश्व में एक प्रमुख उत्पादक देश है, या कह सकते हैं कि भारत है वो क्या है? सूती वस्त्र उद्योग के अंदर आत्मनिर्भर देश माना जाता है, जो क्या है? इसका उत्पादन करने के साथ साथ इसका निर्यात भी करता है। तो इस तरीके से सूती वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ चर्चाएं हैं वो कर लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत में प्रमुख उद्योगों में एक उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को भी माना जाता है। औद्योगिक दृष्टि से सूती वस्त्र के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रमुख स्थान सूती वस्त्र के रूप में भारत का प्रमुख स्थान भारत का विश्व में प्रमुख स्थान रखा जाता है। विश्व में
चीन वस्त्र उत्पादन, सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान पर आता है। भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। सूती वस्त्र उद्योग लोगों को अधिक रोजगार प्राप्त कराता है। इसी के साथ भारत के अंदर, भारत क्या है? भारत सूती वस्त्र में आत्मनिर्भर देश है, जो सूती वस्त्र का निर्यात भी करता है। सूती वस्त्र का निर्यात भी करता है। और इसी के साथ साथ क्या है, ये आपका प्रारंभिक रूप से माना गया एक क्या है आपका जो लोगों को क्या है, भारत देश को क्या है, आर्थिक विकास की ओर बढ़ाता है या आर्थिक विकास में भूमिका पैदा करता है। इस प्रकार उद्योगों में देश के आर्थिक विकास में सूती वस्त्र उद्योग भारत का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब क्या है, भारत में स्क्रीनशॉट हो गया। देखो, भारत के लिए क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में माना जाता है। सबसे पहला तो यहाँ पे क्या है, जलवायु है, आपकी पूंजी है, या कह सकते हैं तटीय क्षेत्रों पे कपास का उत्पादन है वो अधिक हुआ है, या कह सकते हैं कि यहाँ पे समुद्री जलवायु होने के कारण यहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन है वो अधिक हुआ है। तो ये ऐसे कारक हैं जो क्या है, सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया है। भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग एक अहम उद्योग के रूप में माना जाता है, जो भारत का आर्थिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, या कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका अपनी रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है सूती वस्त्र उद्योग, जिसमें लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है, और साथ ही में क्या है, कच्चा माल भी यहीं से प्राप्त होता है, जिससे क्या है, जो आर्थिक विकास होना है वो यहीं पर होता है। कच्चा माल बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं होती है। कच्चे माल के रूप में कपास का उत्पादन है वो यहीं आसपास के क्षेत्रों में होता है। तो यहीं पे काफी दूरी ना रखकर बाजार के समीप ही
सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना है वो की जाती है। अब बात कर लेते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास है वो कब हुआ था और कौन सी मिलें है वो स्थापित की गई थी। तो भारत का प्रथम कारखाना भारत में सूती वस्त्र उद्योग भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में 1818 में स्थापित किया गया, लेकिन वह असफल रहा। ठीक है। उसके बाद 1854 में मुंबई में कवास जी डाबर के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई, जो सफल रहा। उसके बाद 1863 आपका 63-61 के अंदर अहमदाबाद में शाहपुर, 1861 में अहमदाबाद में शाहपुर में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई और उसी के साथ साथ 1889-80 में सूती वस्त्र उद्योग के 1889-80 में सूती वस्त्र के उद्योग के 58 मिलें स्थापित की गई, या 1889-80 के अंदर आपकी 58 मील है वो क्या हो गई, स्थापित हो चुकी थी। आपका 1947 में भारत में 423 कारखानों की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन देश का विभाजन होने पर
देश का विभाजन होने पर आपकी कितनी 409 मीले 409 मील भारत में कपास का उत्पादन 27% भाग अवशिष्ट हो गया। 27% भाग है वो क्या हो गया, जब 1947 के अंदर भारत के अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ। विभाजन होने के कारण आपकी जो 423 जो कारखाने थे सूती वस्त्र उद्योग के, वो क्या हो गए, बट चुके थे, जिनमें से 409 मील है वो तो भारत के अंदर, और बाकी जो 27% भाग है वो क्या है, दूसरे देश पाकिस्तान के अंदर चला गया, जिसका क्या है भारत के अंदर काफी जो हानि कह सकते हैं या आघात है वो पहुंचा। उसके बाद अगर बात करें भारत में कारखानों की, तो भारत के अंदर कारखाने के साथ लगभग आपके 12 लाख जो श्रमिक हैं वो क्या है, रोजगार प्राप्त करते हैं। जैसे भारत में लगभग 12 लाख लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, किससे, सूती वस्त्र उद्योग के द्वारा। तो इस तरीके से भारत के अंदर क्या होने लग गया, आपका रोजगार का जो साधन है वो क्या है, धीरे धीरे लोगों को मिलने लग गया। और बात करें अगर 2003-4 के अंदर, तो कुल जो उत्पादन है वो आपका क्या है, करोड़ों के अंदर 44,234 करोड़ मूल्य के वस्त्र का निर्यात भारत के अंदर किया गया। कितने सन के अंदर, 2003-4 में 3-4 के अंदर 44,234 करोड़ मूल्य का सूती वस्त्र का निर्यात भारत द्वारा किया गया। तो इस तरीके से क्या है, भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का आपका विकास है वो माना गया। हेडिंग थी आपकी विकास, भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का विकास है वो इस तरीके से माना गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं भारत के अंदर जो राज्यों के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का जो आपका किन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा विकास होता है, और इसी के साथ साथ अपन स्थानीयकरण की चर्चा कर लेते हैं। स्थानीयकरण के अंदर अगर देखते हैं तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सूती वस्त्र उद्योग का क्या करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपके जरूरी होते हैं या साधन के रूप में अपनाए जाते हैं। तो बात करते हैं स्थानीयकरण की। सूती वस्त्र उद्योग के लिए स्थानीयकरण की अगर बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए मुख्यतः सबसे पहले क्या है, कच्चे माल की जरूरत होती है। और कच्चा माल क्या होता है, आपका कपास का उत्पादन है, या कपास के उत्पादन से ही क्या है सूती वस्त्र उद्योग है उसका निर्माण है वो किया जाता है। तो कच्चे माल के रूप में आपकी उपलब्धता, उसके साथ साथ बाजार की समीपता, पूंजी है, बंदरगाह है। बंदरगाह का क्यों चाहिए, क्योंकि
जो भी आपका निर्यात किया जाता है सूती वस्त्र उद्योग, उसके लिए जो आपके परिवहन के साधनों के रूप में आपका जैसे बंदरगाह है, क्योंकि समुद्र तटीय भागों के अंदर क्या है सबसे ज्यादा विकास हुआ है, तो आपके बंदरगाह है इन क्षेत्रों के अंदर पड़ते हैं। तो वहां से क्या है आपके बंदरगाह है, सस्ते श्रमिक, कुशल प्रशिक्षित श्रमिक इनको क्या है आपको लगभग मिल जाते हैं। और इसी क्षेत्र के अंदर क्या है पूंजी और बंदरगाह सुविधाओं के कारण यहाँ पे मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, सोलापुर, नागपुर, इंदौर आदि केंद्रों के अंदर क्या है अधिक विकास है वो हुआ है। और आवागमन के साधनों के रूप में अगर देखा जाए तो आपके आवागमन और संचार के नए नए साधनों का क्या होने लग गया है भारत के अंदर। स्थानांतरण है वो बाजार है, पूंजी है, कुशल श्रमिक है, इनके द्वारा क्या है आपका लगभग क्या किया जाता है आयात निर्यात है, या ये जो कारक हैं साधनों के रूप में अपनाए जाते हैं। तो स्थानीयकरण के अंदर मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग में स्थानीयकरण, सूती वस्त्र उद्योग में स्थानीयकरण मुख्यतः कच्चे माल बाजार की समीपता, कच्चा माल बाजार की समीपता, या इनको पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो तो पॉइंट वाइज लिख लो। सबसे पहला मुख्यतः स्थानीयकरण, देखो सूती वस्त्र उद्योग में स्थानीयकरण मुख्यतः निम्न कारक होते हैं। पहला है आपका कच्चा माल, कच्चे माल में आपका कपास। दूसरा है आपका बाजार की समीपता। तीसरा है पूंजी। चौथा आपका बंदरगाह है। सस्ते व कुशल श्रमिक और चौथा है कोई भी उद्योग स्थापित करेंगे तो स्थान या जगह। ये सारे क्या है स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपकी क्या है जलवायु, समुद्री जलवायु। देखो कोई भी उद्योग अगर स्थापित करना है तो उसके लिए क्या है सबसे पहले किसकी जरूरत होती है कच्चे माल की जरूरत होती है। तो सूती वस्त्र उद्योग अगर स्थापित करना है तो कपास है वो कच्चे माल के रूप में काम में आता है, जो क्या है आपका जो भी आपके तटीय क्षेत्र हैं जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपका तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों के अंदर अगर बात करते हैं तो ये समुद्री क्षेत्रों के आसपास पड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या है कपास का उत्पादन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरा है आपका बाजार की समीपता, कि कोई भी उद्योग अगर लगाना है तो इस तरीके से लगाया जाता है कि जहाँ पे आपका उद्योग है वहीं के आसपास क्या है बाजार है वो होना चाहिए, जिससे क्या है जो यातायात या परिवहन का जो खर्च पड़ता है वो क्या है कम हो जाता है, जिससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है कपड़े को बनाया जाता है तो बनाने के बाद में उसके ऊपर ज्यादा जो भार होता है वो नहीं हो पाए। तीसरा क्या है किसी क्षेत्र के अंदर अगर उद्योग स्थापित किया जाना है तो पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों के अंदर सूती वस्त्र उद्योग में पूंजी की क्या है
पूर्ति हो पाती है। आपका बंदरगाह है इस क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं, जो क्या है सामान को लाने ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री भागों के अंदर आपका क्या है आयात निर्यात होता है, जिसके कारण बंदरगाह की सुविधा यहाँ पे पाई जाती है। सस्ते और कुशल श्रमिक है वो आसानी से यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कपास की निवाई है, बुआई है, और जो कपास को चुनना होता है, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आपके श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या है लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो जाता है। और उसी के साथ साथ क्या है आपको लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ उद्योगपतियों को क्या है श्रमिक है वो मिल जाते हैं। आपका कोई भी उद्योग अगर स्थापित करना है तो वहां पे क्या है जगह की जरूरत पड़ती है। जो बड़ी जगह या कोई भी उद्योग स्थापित करना है तो ऐसे तो है नहीं कि थोड़ी सी जगह के अंदर आपका उद्योग है स्थापित हो जाएगा। उसके लिए जो फैक्ट्री है, कारखाना जो लगाया जाता है, उसके लिए जगह की जरूरत होती है। समुद्री जलवायु है वो भारत के अंदर देखने को मिलती है। जिन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है वहां पे क्या है आपकी समुद्री जलवायु है देखने को मिलती है, क्योंकि आपका जो सूत बनाया जाता है, धागा जो बनाया जाता है, तो उसके अंदर आपकी समशीतोष्ण जलवायु है वो देखने को समशीतोष्ण जलवायु या सम जलवायु है वो देखने को मिलती है, या अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अधिक धूप जहाँ पे होगी वहां पे क्या होने लग जाएगा, धागा है, सूत है वो टूटने लग जाता है। इसलिए आपकी जो समुद्री क्षेत्रों के आसपास जो जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु, जो ना तो क्या होती है अधिक गर्म होती है, ना ही अधिक क्या होती है ठंडी होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो जलवायु है आपकी अच्छी होने के कारण भारत का जो तटीय क्षेत्र है वहां पे सूती वस्त्र उद्योग है वो आसानी से क्या हो जाता है आपका स्थापित किया जाता है। तो बात कर लेते हैं वितरण की। वितरण के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर आपका जो वितरण है लगभग कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर, आपका अहमदाबाद है, कोयम्बटूर है, नागपुर है, सोलापुर है, मुंबई है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका सबसे ज्यादा वो वितरण है वो देखने को मिलता है। तो बात करते हैं भारत में मुंबई, सोलापुर, कोयम्बटूर, नागपुर और उसी के साथ साथ आपका अहमदाबाद, इंदौर आदि क्षेत्रों से उत्पादन किया जाता है। तो ये क्या है आपके उद्योगों का स्थानीयकरण के लिए क्या है प्रमुख स्थान रखते हैं। और उसी के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश में भी क्या है इसका फैलाव है, इसका विस्तार है वो हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आपका आता है वितरण। वितरण के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन से राज्यों के अंदर भारत में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन है वो हुआ है। वितरण के रूप में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण में सबसे पहला आता है आपका महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र की अगर चर्चा करते हैं तो महाराष्ट्र का सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान आता है। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की 190 मिल है वो देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपके सूती वस्त्र उद्योग के अंदर मुंबई नगर है
देश में सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है वो बनी हुई है। किसमें? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र नगर देश में सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की मुंबई के अंदर 57 मील है वो देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो 57 मील है मुंबई के अंदर, वो क्या है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके श्रमिक है वो आसानी से मिल जाते हैं, कच्चा माल है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। उसी के साथ साथ बंदरगाह की अच्छे परिवहन है, समुद्री जलवायु है, बाजार की सुविधा प्राप्त है। और इसी के साथ यहाँ पे क्या है, मिश्रित रेशे का क्या है, मिश्रित रेशा और कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों का उत्पादन हो रहा है। और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं सोलापुर है, पुणे है, नागपुर है, जलगांव है, वर्धा है, अमरावती है, अकोला है, कोल्हापुर है और सतारा है। ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। तो बात कर लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान आता है। यहाँ सूती वस्त्र की 190 मीलें हैं। मुंबई नगर को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की 57 मील, मुंबई में सूती वस्त्र की 57 मीलें हैं। यहाँ मुख्यतया पुणे, सोलापुर, पुणे, सोलापुर और अकोला और नागपुर, जलगांव, वर्धा और उसी के साथ साथ अमरावती, कोल्हापुर, सतारा आदि केंद्र बने हुए हैं। यहाँ सूती वस्त्र का निर्माण मुख्यतः समुद्री जलवायु, सस्ते श्रमिक, बंदरगाह है, बाजार की समीपता
पूंजी आदि महत्वपूर्ण कारक हैं, जो क्या है महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का क्या करते हैं, उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है अदा करते हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर आपका मुंबई जो शहर है वो क्या है, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी बना हुआ है, या कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के काफी यहाँ पे उद्योग लगे होने के कारण यहाँ जो मुंबई है वो क्या है, राजधानी के रूप में उभर कर आई है। यहाँ पे अनेक प्रकार के ऐसे कारक हैं जो क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, लाभदायक हैं, जैसे समुद्री जलवायु है, बंदरगाह है, बाजार की समीपता है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। तो ये क्या है, आर्थिक विकास के अंदर क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो रखते हैं। तो इस तरीके से आपका महाराष्ट्र के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन अधिक किया जाता है, प्रथम स्थान रखता है। और प्रथम स्थान रखने के साथ साथ यहाँ पे 190 मील है वो देखने को मिलते हैं। अगला आपका आता है राज्यों के अंदर, दूसरा आपका आता है गुजरात। गुजरात राज्य की अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।